चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस जिले के अध्यक्ष श्रीमान विनोद सहरावत जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, यहाँ के हरदिल अजीज सांसद श्री हंसराज हंस जी, मंच का संचालन कर रहे मास्टर जय भगवान जी, इस जिले के सह प्रभारी श्री संजीव शर्मा जी, महामंत्री विनोद भारद्वाज जी, हमारे पूर्व पार्षद आनंद जी, रविंद्र शर्मा जी, विश्वास तोमर जी, चौधरी चांदराम जी, वेद प्रकाश जी, हमारी पार्षद अंजू अमन जी, बबीता डभार जी, हमारे मंडल अध्यक्ष संजय नंबरदार जी, अमरजीत पांडे जी, संजय डबाल जी, दीपक डबाल जी, राकेश गोयल जी, उपस्थित सभी यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आपने हंसराज जी को भी सुना, दुष्यंत जी को भी सुन लिया, विषय आपको बता दिया गया, लेकिन विषय ज्यादा गंभीर है। हंसराज जी ने बताया कि कैसे एक आदमी भोला भला बनकर आया और हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उसने हमारी जेब काट ली। जिस शीश महल की बात दुष्यंत जी कर रहे हैं, जो राजमहल वो बना रहा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। 45 करोड़ तो उसकी साज सज्जा पे खर्च हुआ है, बनाने के पैसे अलग हैं। और उस आदमी की भूख देखिए, उसके मकान के पीछे एक प्लॉट है जहां दिल्ली सरकार के बड़े आईएएस अफसर रहते हैं, 21 अफसर रहते थे, उनके फ्लैट बने हुए थे 3-3, 4-4 कमरों के, वो सारे तोड़वा दिए कि मुझे वो जमीन भी चाहिए। और उनके लिए CWG अक्षरधाम के पास जो बीडीए का कॉम्प्लेक्स है, उनके रहने के लिए वहां 7-7 करोड़ का एक फ्लैट खरीद कर उनको दिया। वो 7 करोड़ किसका है जी? वो जो 150 करोड़ रुपए खर्च हुए मकानों पे, वो आपको और हमारे पैसे जो हम टैक्स देते हैं। ये आदमी जब चुनाव लड़ने आया था, इसने एक एफिडेविट दिखाया था सबको, ये ऐसे कागज दिखाता था कि देखो जी मैंने ये एफिडेविट साइन कर दिया है, मैं अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। आज उसके काफिले में 1 करोड़ से ज्यादा की सरकारी गाड़ी चलती है। उसने लिखा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा। आज जिस बंगले की हम बात कर रहे हैं, उस बंगले पे ही लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसने कहा कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती भी आगे चल रही है। जो जो उसने अपने एफिडेविट में लिखा, उसके बिल्कुल उलट काम किया। इतना झूठ, इतना मक्कार, इतना चालाक आदमी इस दिल्ली की जनता ने चुना है, जो धीरे धीरे घुन बनकर हम सबको कूस रहा है, हम सबको खा रहा है। आप सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हम भी रहते हैं, ये मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। कितने बाथरूम है घर में? एक किसी के यहां 2 होंगे। इसके इस घर में 15 बाथरूम है। अब समझ में नहीं आता एक बाथरूम में क्या करता, दूसरे में क्या करता। और एक बाथरूम में जो कमोड है, पखाना जिसे बोलते हैं, उसकी कीमत 4 लाख रुपए है। अब ऐसी क्या चीज निकालता है कि ये 4 लाख रुपए का कमोड चाहिए? एक बाथरूम के अंदर एसी लगा हुआ है, पूरे मकान में 48 एसी है। घर में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है जिसमें आपके हमारे जैसे 20 लोगों के मकान बन जाए। हर बाथरूम में टब बाथ है, हमको यमुना में झांक दिया है उसने। वियतनाम का मार्बल पूरे हिंदुस्तान में
राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, बड़े से बड़े निर्माण होते हैं, तो कहा जाता है अभी मकराना राजस्थान से मार्बल मंगा लो, लेकिन इसको अपने घर के लिए वियत नाम का मार्बल चाहिए। उस मार्बल की कीमत 8 करोड़ रुपए, जिसपे ये चलता है। हम अपने घरों में पर्दे लगाते होंगे, बहन जी कितने का आता है पर्दा? 100 रुपए का भी आता है, कोई बहुत बड़ा होगा तो 2000 रुपए का ले लेगा। और कुछ बहनें तो हमारी ऐसी हैं जो पुरानी धोती और पर्दे से काम चला लेती हैं, लेकिन इसके घर में जो पर्दा लगा है उस एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए है। पूरे घर में जो पर्दे लगे हैं वो 1 करोड़ रुपए के हैं। वो 1 करोड़ रुपया आपका और हमारा है। हम जो टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से ये अय्याशी कर रहा है। क्या इसी दिन के लिए चुना था? इसी दिन के लिए इसको मुख्यमंत्री बनाया था? कोविड में जब दुनिया मर रही थी, दवाई के लिए तरस रही थी, लोग भाग रहे थे, ये उस समय अपने मकान में पैसे खर्च कर रहा है। जब भारत की सरकार ऑक्सीजन दे रही थी तो इसके पास ऑक्सीजन रखने के लिए टेम्पो ट्रेवलर नहीं थे, इसलिए हाथ खड़े कर दिए थे। 2019-20 से लगातार प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं फ्री में, पर उसमें भी इसके और उसके एमएलए ड्रामा करते हैं, बदमाशी करते हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनके पास राशन जाने नहीं देते हैं। ये चौधरी साहब ने मुझे पगड़ी बांधी, सम्मान किया। ये सम्मान सिर्फ पगड़ी का सम्मान नहीं है। ये चौधरी साहब ने जो पगड़ी बांधी, ये इन्होंने अपनी उम्मीद, अपनी आशाएं और अपने दुख मेरे सर पर रख दिए कि वीरेंद्र सचदेवा ये तुम्हारा काम है हमारे को इस दलदल से निकालना। और हम जितनी मालाएं यहाँ पहन रहे हैं, ये मालाएं नहीं है, ये आपकी उम्मीदें हैं जो आप हमारे गले में डालते हैं, और हमारा काम है उसको पूरा करना। अभी शराब का जिक्र किया दुष्यंत भाई ने, एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री। आप एक स्कूल नहीं खोल सकते, आप एक कॉलेज नहीं खोल सकते, लेकिन गली, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कुछ नहीं छोड़ा आपने, स्कूल नहीं छोड़ा, उसके सामने शराब की दुकानें खोल दी। हमारे इन बच्चों को नशे में धकेलने का काम किया आपने, लेकिन इसको शर्म नहीं आती। फिर कहते हैं कि मेरी शराब नीति ठीक थी। जैसे ही केंद्र सरकार ने कहा सीबीआई जांच होगी, उसी दिन शराब नीति वापस ले ली। अगर ठीक थी तो वापस क्यों ली? बताओ। कहता है कि मैं शराब माफिया को कोई दुकान नहीं दूंगा। उनके 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों कर दिए जी? आज भी शराब की दुकानें खुली हैं, आज भी शराब के ठेके चल रहे हैं, 2% कमीशन पे काम करते हैं। उससे पहले भी 2% पे करते थे। इसने आते ही उनकी परसेंटेज 2% से 12% कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि 10% कमीशन इसको खुद चाहिए। 600-700 करोड़ का घोटाला है ये शराब घोटाला, कोई छोटा घोटाला नहीं है। और इसकी बेशर्मी देखिए, ये हिंदुस्तान का अकेला मुख्यमंत्री है जिसके 2-2 मंत्री जेल में हैं, लेकिन ये कहता है उनको भारत रत्न दिया जाए, उनको पद्मश्री दिया जाए। किस बात का भारत रत्न है? दिल्ली की जनता को लूटने का उसको भारत रत्न चाहिए, दिल्ली की जनता को ठगने के लिए उसको पद्मश्री चाहिए। और मैं आज आपके बीच में एक विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले को लेकर पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रही है। हमारी ये लड़ाई अभी भी जारी रहे। आज ये जो हम जन चेतना सभाएं कर रहे हैं दिल्ली में, अगले 7 दिन में हम 70 सभाएं ऐसी करने वाले हैं। और मैं आपके भरोसे ये कह के जा रहा हूं, ये 2 मंत्री जेल में है, अरविंद केजरीवाल की दिवाली इस बार काली होने वाली है। बस आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। हमारे कार्यकर्ता आपके घर घर आएंगे, आपसे बात करेंगे। हमने एक पिक्चर भी बनाई है इसकी, वो वैन हमारी घूम रही होती आती है, यहाँ वैन, वो वैन यहाँ आती है। उस पिक्चर का नाम है झूठा कहिंदा। अरविंद केजरीवाल की चालाकी, मक्कारी और झूठ अरविंद केजरीवाल की जबानी। हमने उस पिक्चर में इसके सारे झूठ दिखाए हैं कि कैसे ये झूठ बोलता है, कैसे आपको ठगने का काम करता है। और किसी भी समाज के हित में एक काम नहीं करता। हमारे यहाँ किसान भाई बैठे हैं, दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं है। केंद्र सरकार जो किसानों को सुविधाएं देती है, किसान क्रेडिट कार्ड देती है, 6,000 रुपये महीना उनके अकाउंट में डालती है,
लेकिन दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने किसानी का दर्जा छीन लिया। दिल्ली में चकबंदी नहीं करने दे रहे। हमारे दिल्ली के किसान अपनी जमीन पर लोन नहीं ले सकते, क्योंकि किसानी का दर्जा नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। सरकारी बैंक लोन नहीं देते। बच्चे ने अगर विदेश जाना पढ़ने तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और मैं आज आपसे विश्वास करके जा रहा हूं, जब केंद्र दिल्ली में हमारी सरकार थी 93-98, आप लोग तो यहां रहते हैं, आपके यहां 2 हॉस्पिटल हैं, अंबेडकर हॉस्पिटल और महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल। ये दोनों हमारे मुख्यमंत्री ने बनवाए थे, मदन लाल खुराना और साई सिंह वर्मा ने। इसने एक नहीं बनवाया। लेकिन आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, आने वाले समय में 2 चुनाव हैं। 2024 को चुनाव पहले आएगा। एक बार हाथ उठा के बताओ कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हो कि नहीं? हाथ उठा के संकल्प लो कि हाँ, हम तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हाथ के हाथ 2025 में अरविंद केजरीवाल को यहां से देखो, मैंने तो संकल्प लिया है, मैं आज ये घोषणा करके जा रहा हूं। चौधरी साहब कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में जगजीवन राम हॉस्पिटल भी हमने बनाया था। एक बार उनके लिए भी तालियां। मैं आपको एक वादा करके जा रहा हूं, आप 2024 में हमारे सांसद जिता दो। मैं आपको बता के जा रहा हूं, 2025 में आप में से कोई एक आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। इस आदमी को मुख्यमंत्री रहने नहीं देगा। दिल्ली का क्या आदमी, एक दिल्ली का एक लोकल आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं आपको भरोसा देके जा रहा हूं। और इस तरह की सभाएं, इसके झूठ आप लोगों को घर घर लेके जाने हैं, दिल्ली की जनता को बताना है कि कैसे इसने आपकी जेब पे डाका डाला है, कैसे ये आप लोगों को लूट रहा है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, हम लोगों को अपने आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने सुंदर शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में अशोक गोयल जी, धन्यवाद तो कर दो भाई, भाग लिए तुम। मैं आपसे भी कह रहा थी, राकेश गोयल जी, हेमंत जी, पुष्पराज जी, पंडित मोहन शर्मा जी, अन्य सभी वरिष्ठ, संदीप कालिया जी भी हमारे बीच में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपने इतना समय दिया इतनी गर्मी होते हुए। और मैं अध्यक्ष जी आप धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना समय हमें दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और मैं बालाजी सेवा समिति का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी तरफ से जलपान का आयोजन किया गया। और आप शरबत लेके जाएंगे, आप सबसे मेरा आग्रह है, साइड में शरबत का आयोजन है। बालाजी सेवा समिति का मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये बीजेपी के द्वारा आयोजित जनचेतना समारोह किया जा रहा था बेगमपुर में, तो